अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के हवाले से क्या बातें कही हैं और अब एक नई साजिश तैयार की जा रही है इमरान खान को लेकर। इस साजिश से पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त में और इंतहाई अहम सवालात जो इस साजिश से जुड़े हुए हैं और अब इस हकूमत की आईनी हैसियत क्या है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर अडयाला में राय साहब, फौजी जो मुदाखलत थी हमने अदालतों में देखी, फैसलों में देखी और इमरान खान के मुकदमात में देखी, और फिर उसके साथ साथ हमने ये मुदाखलत सियासी मुकदमात में जो हुई इसका एक खत के जरिए इजहार किया गया। अब ये फौजी मुदाखलत क्या अडयाला जेल में हो रही है, वजारत दिफा का क्या जवाब आया और इमरान खान के वकील अदालत में पेश हुए और अदालत ने क्या कहा है। और फिर राय साहब, इसके साथ साथ एक खबर, नवाज शरीफ को जो बायोमेट्रिक की सहूलत एयरपोर्ट पर दी गई, इस पर भी जज के बड़े इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं और उन्होंने इनको जो सहूलत दी गई उसका एक कंपैरिजन रखेंगे इमरान खान के साथ जो अदालत में गए लेकिन उन्हें अहाता अदालत से अगवा कर लिया गया। और फिर मुल्क के अंदर जो सियासी पंडित हैं वो ये कहते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि ये हुकूमत 2.5 महीने की है, मार्शल लॉ की गूंज है, 2/3 अक्सरियत से क्या आइन में तरमीम की जाएंगी और फिर इस तरमीम के अंदर कौन कौन से चीज़ें एजेंडे पर हैं जिसका असर पाकिस्तान में होगा। और मखसूस नशिस्तों के केस से जो राह हमवार हुई है जिस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने दस्तखत कर दिए, अब क्या ये बिल परवाना लेकर आएगा 2/3 अक्सरियत और फिर इसके बाद आइन में तरामीम का। राय साहब, जो सबसे अहम खबर है वो आज उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कुछ बातें कही हैं। वो ये कहते हैं कि जितना ताउन आज हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान है, पहले कभी हमने ये ताउन नहीं देखा। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुल्की मसाइल के हल के लिए आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और सिपा सलाह भी मुशावरत में शामिल हैं। तमाम अमूर पर सियासी हुकूमत और हमारे इदारे यकसू हैं। मुल्क में आज संगीन मौशी हालात हैं जिनका जिक्र सिपा सलार ने भी किया। हाफिज कुरान सिपा सलार की जामे गुफ्तगू हमारे लिए मशले राह है। मीडिया पर शोधा की बेहुरमती की जा रही है। 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। वो जो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और इस लबादे में दुश्मनी कर रहे हैं, इनको पहचानना होगा। उल्मा पर जिम्मेदारी आयद होती है कि माशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा कराएं और पाकिस्तान को कौमी यकजहती की जितनी ज़रूरत है आज शायद इससे पहले कभी नहीं थी। राय साहब, 9 मई का बयानिया अब उल्मा मशाइख कॉन्फ्रेंस में भी पहुंच गया है और शहबाज शरीफ साहब 9 मई के बयानी के ऊपर सियासत कर रहे हैं। 9 मई का बयानिया सियासत से ज़्यादा कानूनी मसला है राय साहब, और अगर अदालतों में सबूत पेश नहीं किए जाते तो आप और मैं और पाकिस्तान की आवाम अब इनके कान पक चुके हैं सुन सुनकर के 9 मई के मास्टरमाइंड, 9 मई के लोगों ने सब कुछ किया। आज भी मैं पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहा था कि वीडियोस चलाकर जिसमें यास्मीन राशिद से सवाल किया गया, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा हम कोर कमांडर के घर के बाहर जा रहे हैं। फिर शरिया रफीदी की एक वीडियो आई जिसमें कहा गया कि अब हमने जीएचयू के बाहर जाना है। ये तमाम बातें मौजूद हैं और इसका इमरान खान ने जिक्र भी किया कि जीएचयू के बाहर और जिनसे इख्तलाफ हो उन्हीं के बाहर जाकर एहतजाज किया जाता है। लेकिन जो बात वो बार बार कर रहे हैं कि अगर सबूत मौजूद हैं कि हमने आग लगाई और हमने ये तमाम लोगों को अंदर जाने के लिए कहा तो फिर हम कौम से माफ़ी मांगेंगे। राय साहब, 9 मई का बयानिया रुकेगा या इसी तरह इसको जो एक मालगाड़ी की तरह सुस्त रवि से इसे चलाया जाएगा और जब तक ये मालगाड़ी जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं जाती? देखिए आशमी साहब, इसके अंदर 2 बड़ी और अहम खबरें हैं। ये दोनों खबरें अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी उल्मा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक फ़ौजी बयानिया बनाया गया 9 मई के वाक़यात के हवाले से, जो कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सूरत, इसी तरह रिटायर्ड जनरल्स के तज्ज़ियों की सूरत में और मुख्तलिफ जो फ़ौज के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए ये बयानिया सामने लाया गया ताकि कौम को ये कन्विंस किया जा सके कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब और PTI ने शोधा की तौहीन की और 9 मई के वाक़यात में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर तोड़ फोड़ हुई उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इमरान खान साहब और PTI पर होती है। उसके बाद एक बड़ा गैर मामूली मूव किया गया और वो मूव ये था कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इसी तरह दीगर इदारों के
जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बार बार कोर कमांडर हाउस लाहौर यहाँ का दौरा कराया गया। ये कहा गया कि इसको म्यूजियम बनाएंगे ताकि लोग ये भूल ना सकें कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पर एक हमला किया गया था फौज के बकौल, इस्टेब्लिशमेंट के बकौल, और हमेशा पीटीआई और इमरान खान साहब के खिलाफ एक एंटी सेंटिमेंट जो है वो पाकिस्तानी कौम के अंदर बन जाए। यानी इतने बड़े पैमाने पर वसाइल इस्तेमाल किए गए, इतने बड़े बड़े थिंक टैंक्स बैठे, और एक बयानिया फौज के नुक्ता नज़र से और सिविल सोसाइटी के नुक्ता नज़र से इमरान खान साहब के खिलाफ जो है ये बनाने की कोशिश की गई, और इसमें कुछ अदाकारों को भी ऑन बोर्ड लिया गया। अब ये बयानिया जब कौम ने कबूल नहीं किया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले ही, और तमाम सर्वेज आ गए कि इमरान खान साहब और पीटीआई ये इलेक्शन जीत जाएंगे, तो उसके बाद फिर कुछ सियासी किरदारों को इस बयानिए को तेज़ करने के लिए 9 मई के हवाले से बड़े तुंदो तेज़ बयानात दिलवाए गए, ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान जिनको मुसल्लत किया जाना था उनसे, और इसी तरह पीपल्स पार्टी से 9 मई के वाक़यात के ऊपर एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बयानिया भी धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके बाद एक और एफर्ट की गई कि जो ऐसे उलमा, या आप कह लें कि जो खुद को उलमा कहलाते हैं लेकिन उनका किरदार पाकिस्तान के अंदर हमेशा सियासी रहा है, और वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कभी एक जमात के ख़िलाफ़ कभी दूसरी जमात के ख़िलाफ़ बयानात दाग देते हैं, तो उनके ज़रिए ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई, जिनमें अल्लामा ताहिर अशरफी भी हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर हर हुकूमत का साथ बन जाते हैं, लेकिन वो बयानिया भी मुकम्मल तौर पर पिट गया और लोगों ने कबूल नहीं किया, और 8 फरवरी 2024 को के इलेक्शन में वो बयानिया भी ज़मीं बोस हो गया, दफन हो गया। उसके बाद हाशमी साहब एक और बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश की गई। आप ये कह लें कि जज साहिबान को प्रेशराइज करके, अदालतों को कॉम्प्रोमाइज़ करके, अदालतों पर दबाव डाल के, आईएसआई के ज़रिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस के ज़रिए या दीगर एजेंसियों के ज़रिए, जो मैं या आप नहीं कह रहे, खुद अदालतों के जज साहिबान कह रहे हैं, यानी ये मेरा या आपका इल्ज़ाम नहीं है, ये खतूत की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हो, पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन्होंने, अच्छा मैं बस 30 सेकंड में इसको वाइंड अप कर दूं, लेकिन ये जो 9 मई के वाक़यात के मुतल्लिक बयानिया बनाया गया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, इनको लोअर जुडिशरी ने भी रद्द कर दिया, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दिया, यहाँ तक कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें जो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट की इन्फ्लुएंस में होती हैं, उन्होंने भी इसको रद्द कर दिया। तो इसका मतलब है कि जितने बयानिए बनाए जा सकते थे, कानूनी, सियासी, मजहबी, माशरती, वो तमाम बयानिए रद्द कर दिए। अब शहबाज शरीफ के मुतल्लिक जो आपने खबर पढ़ी कि शहबाज शरीफ उलमा मशाइख की कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कोई मजहबी नोयत के मुतल्लिक कोई मकाले, कोई बहस करने के बजाय उन्होंने इसमें इमरान खान साहब और आर्मी चीफ को आमने सामने करने के लिए और फौज को और पीटीआई को आमने सामने करने के लिए ये कहा कि फौजी शोहदा की बेरुमती हो रही है, 9 मई से दिलखराश वाकया मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठ और गालियों का बाजार गर्म है, 1971 में मुल्क तोड़ने वाले किरदारों के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उन्होंने जो बीज बोए थे वही काट रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने आर्मी चीफ की ऐसी खुशामद की है कि खुद नून लीग के जो करीबी सहाफ़ी हैं उनके मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा था, मैंने कहा आज तो उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ ने किस तरह से बूट पॉलिश किया है, और शहबाज शरीफ की इस खुशामद पर उनके मुतल्लिक मीम्स भी बन रहे हैं। अब सवाल गंदुम जवाब चना, उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने इस मौके को भी इस्तेमाल किया कि फ़ौजी क़यादत और इमरान खान साहब को आमने सामने लाया जाए। हर जो मौका है जहाँ पे इनको अपनी गवर्नेंस के मुतल्लिक बताना होता है, हर वो मौका जहाँ पे कोई इररेलेवेंट टॉपिक्स के पर आने के बाद ये 9 मई के वाक़यात पर आ जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी सर्वाइवल सिर्फ इसमें है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाते रहें कि इमरान खान साहब और पीटीआई आपकी दुश्मन जमात है, और अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट या पीटीआई के साथ मुज़ाकरात किए तो फिर जो है ये फौज को या फौज आर्मी चीफ को इससे कोई नुकसान हो जाएगा। तो ये अब इन घबराए हुए हैं कहीं कहीं इस्टेब्लिशमेंट तनकीद से घबरा के कोई डायलॉग जो है वो पीटीआई के साथ ना शुरू कर दे।
राय साहब, ये अदालतों में जमानतों के मामले हमने देखे और सबूत नहीं थे, फिर जमानतें दे दी गई। अब ये मामला 1.5 बरस से ऑलमोस्ट हो चुका, इसे अदालतों में ट्रायल के लेवल पर क्यों नहीं ले जाया जाता? चलान पेश किए जाएं, सबूतों को लाभ लेकर आएं। जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको क्या लगता है कि ये अब बयानियां इसी तरह टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर चलेगा? अभी मैं शायरी रहमान की गुफ्तगू सुन रहा था कि वो बानी पीटीआई जो है खान साहब, वो सबूत मांग रहे हैं कि वीडियो सबूत दिखाएं। तो आज हमने ये देखा कि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जवेद लतीफ़ की, उस्मा बुखारी की, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब मैदान में आ गई कि भाई ये वो सबूत हैं, वीडियोस जिनमें आपके लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। हसन न्याजी का नाम भी लिया गया। उस्मा बुखारी ने कहा कि कोर कमांडर की वर्दी को लहराया और फिर जलाया भी गया। तो राय साहब, ये सबूत आप उठाकर अदालतों में क्यों नहीं लेकर जाते? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की मईशत खास तौर पर अब क्या मुतहम्मिल हो सकती है किसी और बयानी की? ये क्या आपको लगता है कि ये केस इसी तरह चलता रहेगा? क्योंकि अदालतों में एक जब तक सजाएं नहीं होंगी और किसी को फिक्स नहीं किया जाएगा, बात आगे नहीं बढ़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, राय साहब, क्या 1.5 बरस में इनकी प्रोसिक्यूशन ने हार तस्लीम कर ली और या फिर ये बयानियां घड़ने की तैयारी की गई कि अगर हमने ये सबूत जो हमारे पास मौजूद हैं, मासवाए कुछ ऑडियो वीडियोस के, और वो भी ऐसे लोगों की जिनका ताल्लुक इमरान खान से नहीं जुड़ता, उनके अपने इंडिविजुअल ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर इन सब ने ये सब किया, तो उस बुनियाद पे सजाएं दिलवाई जा सकेंगी? क्योंकि ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, या फिर ये आखिरी मार्का था, इसके बाद अब इनके पास ना कोई केस बचा, ना कोई अदालत बची, ना कोई जज बचा जो इमरान खान को सजा दे सके? देखिए आशफी साहब, इसके अंदर भी 2 बड़ी खबरें हैं। पहले तो अज़मा बुखारी को जो लॉन्च किया गया, उन्होंने क्या 3 मुज़िका खेज़ किस्म के जुमले बोले, और जावेद लतीफ़ की सदारतन मैं कह रहा हूँ कि एक सियासी कार्टून से ज़्यादा की हैसियत नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी अपने जो मराद उन्होंने इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके ले रखी हैं, उन मराद को बरकरार रखना चाहती है। अब अज़मा बुखारी, याद रखिएगा कि ये वो अज़मा बुखारी हैं जिनको इमरान खान साहब के खिलाफ लॉन्च करने की कोशिश की गई, जो कि ऑन कैमरा कई मरतबा ये कह चुकी हैं कि शरीफ ख़ानदान के रॉ यानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ राब्ते हैं। शरीफ ख़ानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स केस एक हकीकत था। शरीफ ख़ानदान करप्ट है, और इन्होंने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज शरीफ ख़ानदान के खिलाफ की हैं, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज तो पीटीआई के जो रहनुमा है उन्होंने भी नहीं की होंगी। तो इससे अज़मा बुखारी की किसी बोले हुए जो अल्फाज हैं उनकी कितनी सदाकत हो सकती है, उसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। बहरहाल अज़मा बुखारी कहती हैं कि 1 साल तक बाकायदा लोगों की ज़हन साजी की गई, यानी इमरान खान साहब और पीटीआई की जानिब से लोगों को इश्तियाल दिलाया गया। जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, उस दिन इमरान खान के सरकर्दा कारिंदों ने लोगों से कहा कि आपके लीडर को मारा जा रहा है, इनकी जान को खतरा है, बाहर निकलो। इमरान खान ने खुद कहा कि मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो मेरे लोगों का यही रद्द अमल होगा। पूरी दुनिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पीटीआई के लोगों ने फौजी तनसीबात पर हमले किए, और अब 9 मई की नाकामी के मास्टरमाइंड कमाल ढिटाई और बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि मैं मशरूत माफ़ी मांग रहा हूँ। और इससे पहले इमरान खान साहब ने अज़मा बुखारी के झूठे अल्फाज के बकौल के GH के ऊपर हमले का एतराफ़ किया था, और उनको तकलीफ़ ये है अज़मा बुखारी की, जो उन्होंने अपने अल्फाज में बयान की कि एक तरफ इमरान खान बानी पाकिस्तान का घर जलाते हैं और दूसरी तरफ बेशर्मी से मशरूत माफ़ी भी मांगते हैं। अच्छा, अब अज़मा बुखारी और इसी तरह जो जावेद लतीफ़ जैसे करैक्टर जिनको लॉन्च किया गया है, इससे पहले सबसे अहम बात यह है कि जितने बयानिए बनाए गए फौजी क़यादत के लेवल पर, यहाँ तक कि कई मरतबा तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुद भी तकरीरें करनी पड़ी हैं, जिसमें 9 मई के वाक़यात के हवाले से उन्होंने फौजी क़यादत का मौक़िफ़ जो है ये कौम के सामने रखने की कोशिश की। तो अगर अज़मा बुखारी, फौजी क़यादत या इस्टेब्लिशमेंट, इसी तरह पीपल्स पार्टी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अगर ये तमाम बयानिए दुरुस्त थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि अवाम ने फाइनल फैसला करना है, तो अवाम ने पीटीआई को वोट क्यों दिया? एक तो अवामी सतह पर फैसला, सियासी सतह पर फैसला अवाम ने करना था, जो कि अवाम ने फैसला किया, और इस बयानिए को अवाम ने कबूल नहीं किया और शरीफ ख़ानदान और कठपुतली जमातों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।
बदतरीन धांधली के बावजूद ये नून लीग की कुल नशिस्तें 2 बनती थीं और फॉर्म 45 के मुताबिक 17 नशिस्तें बनती थीं। ये तो हो गया कि सियासी और जो बयानिया अवाम के पास था, अवाम ने इस बयानिए को कबूल नहीं किया। उसके बाद दूसरा तरीकाकार ये था कि इस बयानिए को, ये जो वीडियो एविडेंस कहा जा रहा है कि ये मौजूद है, इसको आप अदालत में पेश करते। आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन वीडियोस को चलाने के बजाय अदालती फोरम मौजूद है। सबको पता है कि पाकिस्तान की अदालतों पर इस्टेब्लिशमेंट का कितना दबाव रहा है। इसका इजहार खुद अदालतें कर चुकी हैं, एक मरतबा नहीं, दसियों मरतबा कर चुकी हैं। तो ये सारी फुटेजेस, ये सारा एविडेंस आप अदालतों में पेश करते। वो अदालतें जो आपके असर रसूख में इमरान खान साहब और पीटीआई को आप दहशतगर्द करार दिलवा देते, उनको आप मुजरिम करार दिलवा देते। तो आप जो नाम निहाद एविडेंस पेश कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसको अदालतों ने क्यों नहीं माना? क्योंकि ये सारे जो क्लिप्स चलाते हैं ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, इनका कोई स्याको सबाक नहीं है। क्या कोई एक भी अदालत ऐसी है पाकिस्तान में कि 1.25 साल आपको लग गया कि आप 9 मई का कोई एक केस मुझे बता दें कि 9 मई का एक केस आप साबित कर सके हो? लाहौर हाई कोर्ट में आप कोई केस साबित नहीं कर सके, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में नहीं साबित कर सके, लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में साबित नहीं कर सके, पेशावर हाई कोर्ट में साबित नहीं कर सके, केपी में लोअर जुडिशरी में साबित नहीं कर सके। जो आपकी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें वहां पे साबित नहीं कर सके। उसके बाद आप देखें कि सनम जावेद, जिनको एक ही वक्त में कोई 7-8 शहरों में तोड़ फोड़ और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले का मुजरिम ठहराया गया, वो कोई सुपर वुमन तो नहीं थी कि एक ही वक्त में 8 शहरों में, गुजरावाला में भी, मियाँ वाली में भी, लाहौर में भी, वो एक ही वक्त में या 1 घंटे में तोड़ फोड़ कर रही थी। तो 1.25 साल उनको अगवा करके आलिया हमजा की जमानत भी हो गई। उसके बाद बहुत सारे राय साहब ऐसे लोग हैं जिनकी ना सिर्फ जमानतें हुई, वो पार्लियामान में भी पहुंचे हैं। मैं आपके सामने एक खबर इसी से जुड़ी करता हूं कि अल्टीमेटली सनम जावेद के ऊपर क्या कोई केस प्रूव हो गया? जिनके ऊपर सबसे संगीन केस बनाया गया था, सबसे अब तक का संगीन केस सनम जावेद और आलिया हमजा पर बनाए गए थे। तो रियासत ने 1.25 साल इन दोनों खवातीन को कैद रख के अपने मुंह पर कालक भी मल ली। इस कठपुतली हुकूमत ने, मरियम नवाज ने भी अपने मुंह पर सियासी इस्तारतन में कह रहा हूं कालक मल ली, क्योंकि मरियम नवाज की बड़ी ख्वाहिश थी कि ये दोनों खवातीन जो है ये जेल में रहे, लेकिन अल्टीमेटली वो रिहा हो गए। तो 1.25 साल में अगर आप सबूत नहीं ला सके, पूरी रियासत आपके साथ खड़ी, FIA आपके साथ है, IB आपके साथ है, ISI आपके साथ है, मिलिट्री इंटेलिजेंस आपके साथ है, कुल मिलाकर 37 कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं पाकिस्तान में। तो आप ये एविडेंस अदालतों में पेश करके साबित नहीं कर सके, तो आप किस मुंह से ये कहते हैं कि 9 मई के वाकयात के मुतल्लिक जो शवाहिद मौजूद है? लेकिन इसके अंदर आखिरी जो अहम पॉइंट है, अज़मा बुखारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो छुपी खबर है उसको ढूंढने की जरूरत है। वो भी ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह करना चाहते हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने तो इस्टेब्लिशमेंट की सुलह के पैगाम पर जवाबी पैगाम दिया, शहबाज शरीफ भी ये कह रहे हैं। तो इन सब को आग ये लगी हुई है कि इनको पता है कि हमारी नालायकी नायली की वजह से इस्टेब्लिशमेंट पर जो तनकीद हो रही है और इलेक्शन रिगिंग की वजह से आखिर तंग आकर, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है कि फौज बहुत अरसे तक हसीना वाजिद के साथ खड़ी रही, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे हसीना वाजिद के साथ मिलकर अपोजिशन, मीडिया और इंसानी हकूक को कुचलते रहे, और आखिर में फौज को अवामी दबाव पर हसीना वाजिद की पुष्पनाई से पीछे हटना पड़ा। तो वो सीन पाकिस्तान में ना हो जाए, इसलिए ये सिर्फ आग लगाने के लिए आते हैं कि हम किसी तरीके से फौज और इमरान खान साहब के दरमियान और PTI के दरमियान आग भड़काएं। लेकिन इमरान खान साहब ने दुरुस्त बात कही थी कि 95% से जायद जो फौज और फौजी एहलकार, फौजी अफसरान जो हैं वो PTI के साथ खड़े हैं, और ये इलेक्शन रिजल्ट्स के अंदर ट्रांसलेट भी हुआ है, उसमें नजर भी आया। अब ये जो राना सनाउल्लाह वही कहते हैं कि वीडियोस में उनके अपने लोग मौजूद हैं और इमरान खान को ये बात बाखूबी मालूम है। 2011 से अब तक इनकी सियासी एंटी स्टेट सियासत रही। हम इदारों के साथ खड़े हैं और इदारे रियासत के साथ खड़े हैं। सर, इस पे तो सिर्फ हंसा ही जा सकता है, चूँकि राना साहब को ये नहीं पता कि इनके कायद मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब ने नाम लेकर कहा था कि जनरल बाजवा आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन वो हिसाब क्या हुआ, आज बहुत सारे लोग उस हिसाब का बार बार इन्हें याद करवाते हैं। राय साहब, आज
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये जो कर्नल और मेजर की मुदाखलत का मामला ये गया और आमिर फारूक साहब ने एक रिपोर्ट मांगी थी वजारत दिफा से। वो रिपोर्ट का जब इस्तफसार किया गया तो पता चला कि वो रिपोर्ट नहीं आई। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दी थी कि जो मुलाकातें होती हैं उनमें मुदाखलत की जाती है, यानी किसी की इजाज़त से कर्नल और मेजर साहब जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो इजाज़त देते हैं। राय साहब, आपको याद होगा कि कैमरे की तरफ देखकर खान साहब ने मुतादिद दफ़ा पुकारा भी और कहा कि आप देख रहे हैं और हम पाकिस्तान की आवाम आपको देख रही है, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है इस फस्तायत को हम नहीं मानेंगे। और फिर राय साहब मुलाकातों के अंदर भी ये सिलसिला है। अब एक जज साहब ने यह भी कहा था कि हम चेक करवा लेते हैं, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जब गया तो चेक करवा लेते हैं कि वहाँ पर क्या है, लेकिन इसका फॉलोअप नहीं लिया गया। तो राय साहब, जब फॉलोअप नहीं होगा और अदालत कहेगी, रिपोर्ट मांगेगी कि ख़त लिखा रिकॉर्ड पर नहीं है, ख़त क्यों नहीं लिखा, तहरीरी तौर पे बताया जाए कि वजारत दिफा का क्या जवाब है, और अगर किसी को भेजा जाए तो आपको लगता है कि मेजर साहब और कर्नल साहब उन्हें मिलेंगे? कभी भी नहीं मिलेंगे। देखिए हाशमी साहब, ISI के जो मेजर और कर्नल हैं, इनके हवाले से तो जस्टिस फायद ईसा वैसे तो वो खुद भी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े हकीर एजेंट हैं और उनकी जुर्रत नहीं है कि ISI के जो कर्नल हैं और जो मेजर हैं इनके मुतल्लिक कोई एक्शन लें या कम से कम इस मामले की इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं इनकी तहकीकात करवाएं। लेकिन जस्टिस फायद ईसा ने जब ये देखा कि कमरा अदालत में सहाफ़ी मौजूद हैं तो उन्होंने खुद को एक दबंग जज की एक्टिंग करते हुए ये कह दिया कि हमारा जो एक जुडिशियल ऑफिसर है, ये नैब तरमीम का जो केस लगा हुआ था जिसमें इमरान खान साहब की वीडियो लिंक पर पेशी हो रही थी, उसमें इमरान खान साहब ने बताया था कि ये जो कर्नल हैं ISI के, ये मेरी मुलाकातों में पाबंदी लगाते हैं और अडयाला जेल का कंट्रोल इन्होंने संभाल रखा है। तो उस वक्त जस्टिस फायद ईसा ने ये कह दिया कि हमारा एक जुडिशियल ऑफिसर एक सरप्राइज विजिट करेगा अडयाला जेल का और उसमें हम देखेंगे कि आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं, और हम ये भी देखेंगे कि आपको जो आपका हक बनता है कि उसके मुताबिक कानूनी सहूलतें दी गई हैं, जो सहूलतें आपको मिलनी चाहिए वो दी गई हैं या नहीं दी गई। लेकिन वो दिन या आज का दिन, मुझे लगता है कि उसी शाम को जस्टिस फायद ईसा को कोई कैप्टन लेवल के या उनसे भी कोई निचले लेवल के जो फौजी एहलकार हैं उनकी कॉल आ गई होगी और उन्होंने शटअप कॉल दी होगी। हो सकता है कि कान वगैरह भी पकड़वा दिया हो और कहा हो कि आपकी जुर्रत कैसे हुई, हमें पता है कि आप इस वक्त कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आपको एक्सटेंशन भी हमने लेके देनी है, नून लीग को और बाकी जमातों को मैनेज भी हमने करना है आपकी एक्सटेंशन के लिए कि आप इस तरह की बात करें। तो उसके बाद से लेकर अब तक जस्टिस फायद ईसा ने ये जो रिमार्क्स दिए थे आज तक उसके मुतल्लिक कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि उसके मुतल्लिक जस्टिस फायद ईसा ने भी कोई बात नहीं की, ना कोई जुडिशियल ऑफिसर ने विजिट किया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला जो है वो कितने अरसे से पेंडिंग है, यानी इमरान खान साहब कई मरतबा इसके मुतल्लिक इज़हार ख्याल कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कोर्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर इसको टेकअप नहीं कर सकती। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अदालतें कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उसके बावजूद ये इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाते हैं इन अदालतों में साबित नहीं कर सके। अच्छा, उसके बाद आपने जो कहा कि इस वक्त इमरान खान साहब से एक सवाल भी किया जाता है अभी रिसेंटली कि शेख मुजीब के हवाले से, और शेख मुजीब के मुतल्लिक के जी इमरान खान साहब ने बयान दे दिया और इन पर गद्दारी का मुकदमा जो है वो चलाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये सवाल कर लिया था कि 1971 के साने के ज़िम्मेदार क्या जनरल याहिया हैं या शेख मुजीब। अब मैं आज देख रहा था 4-5 वीडियोज़, ये वीडियोज़ खैर एक साफ़ी के तौर पर मुझे तो पहले भी पता था, ये वीडियोज़ मेरी नज़र से पहले भी गुजरी हैं, उनके बयानात भी नवाज शरीफ के, लेकिन अब नवाज शरीफ की आज कुछ और वीडियोज़ वायरल हुई हैं माजी की। उसमें कोट अनकोट वो ये कह रहे हैं कि शेख मुजीब के साथ हमारी फ़ौजी क़यादत ने क्या सलूक किया, हमारी फ़ौजी क़यादत ने शेख मुजीब की अक्सरियत को रद्द किया, हमारी फ़ौजी क़यादत ने मशरक़ी पाकिस्तान को अलग होने पर मजबूर किया, और हमारी गलतियों की वजह से, यानी हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की गलतियों की वजह से बांग्लादेश बना दिया गया। और उस वक्त वो अपने ऊपर ये मामलात ले रहे थे और उन्होंने ये बात कही कि आज भी 1971 जैसा खेल फौजी इस्टेब्लिशमेंट खेल रही है और 1971 जैसे हालात बनाए जा रहे हैं। अब इन बयानात को, जो कि वीडियो स्टेटमेंट्स हैं, इनको कंपेयर कर लें इमरान खान साहब के उस सवाल से जिसमें इमरान खान साहब ने कौम से हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के तनाजुर में ये सवाल पूछा था
कि आपकी नज़र में कौन सानिया 1971 का जिम्मेदार है। तो उन्होंने तो सवाल पूछा था, नवाज शरीफ ने तो इन वीडियोस में बाकायदा एक जजमेंट दी कि फौजी क़यादत जो है ये इसकी जिम्मेदार थी। अच्छा, अब उसके बाद एक और अहम खबर ये है कि एक तरफ जो है इस वक्त जैसे पीटीआई के खिलाफ ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उमर अयूब ने अब ये इंकशाफ किया है कि पीटीआई के जो एक एमएनए हैं मुबीन आरिफ जट, इनका नाम आईएसआई और एमआई ने ईसीएल पर डाला है। इनको पाकिस्तान वापस नहीं आने दिया जा रहा। और जब इन्होंने फाइनेंस कमेटी में ये मामला उठाया तो उसके बाद उनको जवाब ये दिया गया कि ये कोई टॉक शो नहीं है, और फिर उमर अयूब साहब को इस कमेटी का बायकॉट करना पड़ा, क्योंकि फ़ौज की एजेंसियों के मुतल्लिक कोई भी बात जो है वो ज़ाहिर है कि किसी कायमा कमेटी में ये जुर्रत नहीं है कि वो कायमा कमेटी जो है वो इस किस्म की कोई बात सुने। इसी तरह अभी आप देखें कि असद कैसर ने भी ये बताया, ये इंकशाफ किया है कि उनके एक एमएनए यानी पीटीआई के एक एमएनए को अगवा किया गया, उसको ऑफ़र की गई कि आप वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला बन जाएं या पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, लेकिन पीटीआई में किसी भी सूरत शामिल ना हो। तो अब भी जो इलेक्शन से पहले एफर्ट्स की गई थी वो सारी एफर्ट्स अब भी की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई पहले से ज़्यादा मजबूत और तवाना बनकर उभर रही है, और पीटीआई को कमज़ोर करना इस वक्त नामुमकिन हो गया है। इसलिए ये खौफ है इस कठपुतली हुकूमत को कि इस्टेब्लिशमेंट आखिरकार इमरान खान साहब के साथ मुनासिब शराइत पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस खौफ की वजह से ये अज़मा बुखारी, शहबाज शरीफ खुद भी लॉन्च हुए हैं, और जावेद लतीफ़ जैसे करैक्टर जो हैं ये इनको लॉन्च किया जा रहा है। रासब, कुछ दो खबरें डयाला जेल से भी हैं। एक तो वकला सफाई की अदम दस्तियाबी पर जो 190 मिलियन पाउंड केस है, इसकी समाअत 12 तारीख के लिए मुलतवी कर दी गई है, और खान साहब पर 9 मई को कलमा चौक और लिबर्टी चौक में कंटेनर्स जलाने समेत 4 मुकदमात में भी दरख्वास्त जमानत जो है इसके ऊपर दहशतगर्दी के जज हैं जी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अरशद जावेद साहब, वो इसके ऊपर समाअत करें। राय साहब, आज ना एक और भी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और ये सहाफ़ियों को हरासा करने का मामला था जिस पर काजी साहब ने समाअत की है, इसे भी मुलतवी कर दिया गया और उनकी अदम दस्तियाबी की वजह से बेंच की। और जो उन्होंने एक जुमला कहा ना कि सहाफ़ियों पर जितना जुल्म हुआ इसके ऊपर तो किताबें लिखी जा सकती हैं, सिर्फ एक रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। लेकिन मेरे लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज सब ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो अदालत खुद चलकर इस्लामाबाद में गई एयरपोर्ट पर और उनका बायोमेट्रिक वहाँ पर किया गया। हमें शायद पाकिस्तान की आवाम को वो मनाजिर याद है जब खान साहब भी अदालत गए थे, तो उन्हें अहाता अदालत से डंडे मारकर हमला करके गिरफ्तार उन्हें किया गया, जो एक तरह से अगवा था। हाई कोर्ट ने उसे जायज़ करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे नाजायज़ करार दिया, और ये सब कुछ हुआ। इसके ऊपर आज एक प्राइवेट यानी आम आदमी, आम पाकिस्तानी, प्राइवेट नहीं कहना चाहिए, आम पाकिस्तानी शहरी इश्तिहारी था, तो उसकी दरख्वास्त पर बायोमेट्रिक का मामला है। अब इसमें हुआ ये है कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इश्तिहारी मुल्ज़िम की दरख्वास्त एंटरटेन करने पर ऑफिस के नुमाइंदे को मुखातिब करते हुए कहा कि ऑफिस का जिधर दिल चाहता है 50-50 इतराज़ात लगा देता है, लेकिन जहाँ पर इतराज़ लगना हो वहाँ पर इतराज़ नहीं लगता। अगर कोई लंदन और अमेरिका से बायोमेट्रिक कराने आएगा तो दरख्वास्त एंटरटेन हो जाएगी, इश्तिहारी की दरख्वास्त एंटरटेन नहीं हो सकती। आपने कैसे कर ली? इस पर उसने जो दलील दी है कि सर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी बायोमेट्रिक इसी तरह किया गया था। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ का हुआ तो आपने सबका शुरू कर दिया, यानी नवाज शरीफ का जो हुआ वो गलत था, और ये एक तरह से चार्जशीट है इनकी अपनी अदालत के ऊपर ही। राय साहब जी हाशमी साहब, ये भी चार्जशीट है, और सुप्रीम कोर्ट से भी एक अहम खबर आई है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कुछ के जो पीटीआई को 78 नशिस्तें अलॉट की थी फुल कोर्ट में, यानी 13 रुकनी जो फुल कोर्ट था जिसमें से 8 जज साहिबान ने ये नशिस्तें अलॉट की थी, तो इसके खिलाफ जो एक नाम नहाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सामने लाया गया है, जिसका अभी आसिफ अली जरदारी ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, क्योंकि जो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में आज एक केस लगा हुआ था जो कि एक टैक्स के मुकदमे के मुतल्लिक था, जिसमें वजारत ख़जाना के हुकाम को तलब किया गया, और इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर बिन अल्लाह और जस्टिस मलिक शहजाद का जो बेंच था, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने बार बार बड़े मानीखेज रिमार्क्स दिए, और उन्होंने अदालत के अंदर बार बार ये इन्फोर्स किया
कि जो उनका फैसला होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, ये इस फैसले पर हर सूरत में अमल करना होगा। बार बार उन्होंने अपने रिमार्क्स के जरिए इन्फोर्स किया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं उनके तज्जिए देख रहा था जिन्होंने इस समात को कवर किया, जिनमें एक मरियम नवाज खान जो पहले जियो न्यूज़ में भी कोर्ट रिपोर्टर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देते रही हैं, तो उन्होंने भी इसका जो सियाको सबाक इनडायरेक्टली बताया कि इससे ये साबित होता है कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट यानी जस्टिस मंसूर अली शाह की जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट अमली तौर पर वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, तो वो अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए बड़े डिटरमिन नजर आते हैं और वो इस वक्त अपने फैसलों पर यानी जो उन्होंने 78 नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया है इसके ऊपर भी अमल करवाने के लिए डिटरमिन्ड होंगे। इस तरह का तासुर जो है ये सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर ने दिया है। एक आखिरी खबर जो क्विकली जो बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तान के हवाले से अहम है वो ये है कि अभी एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसको पीटीआई ने ऑफिशियली ट्वीट भी किया है और उसमें पाकिस्तानी तलबा की वीडियो है और उन्होंने कहा है कि अगर 30 अगस्त तक इमरान खान साहब को रिहा ना किया गया तो फिर पाकिस्तान के तलबा भी अपना रुख अडयाला जेल की तरफ करेंगे। 15 सितंबर की डेडलाइन पीटीआई खुद दे चुकी है और उमर अयूब ये कह रहे हैं आज के दिन में कि इस मुल्क को बांग्लादेश बनाया जा रहा है और पाकिस्तानी हुक्मरान हेलीकॉप्टर में भी फरार नहीं हो सकेंगे। तो इसका मतलब यह है कि लावा जो है ये इतना ज़्यादा पक गया है कि ये सियासी लावा जो सियासी नफरत में शरीफ खानदान के खिलाफ बदल चुका है, ये किसी भी वक्त फट जाएगा। इसलिए इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले थे कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा वाक़या होने वाला है। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये आज की हमारी वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।